आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। 1000 और 500 के नोटों को बंद करने का फैसला ऐतिहासिक। आने वाले समय में देश के विकास में मिलेगी मदद, कहा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जवाहर ठाकुर ने। पैसे बदलवाने के लिए बैंक में लगी लोगों की भीड़, बावजूद इसके सरकार की घोषणा से लोगों ने की खुशी जाहिर। विनवा नदी के समीप महिला का मिला शव, नदी में डूब आत्महत्या कर जीवन लीला की समाप्त। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। और वन मंत्री ने किया हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ, लोगों को दी हमीर उत्सव की शुभकामनाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सूबे की सभी पंचायतों को गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाने के निर्देश दे दिए हैं। बोर्ड पर हर महीने पंचायत में जन्मे लड़का लड़की की संख्या अंकित होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यह मुहिम शुरू की गई है। सभी पंचायतों में गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाना अनिवार्य है। यह बोर्ड पंचायत घर में लगाना होगा। इसमें चल रहे महीने और उससे पिछले महीने जन्मे लड़का लड़की की संख्या अंकित होगी। पंचायत में तैनात सचिव और अन्य कर्मचारी को ये बोर्ड अपडेट भी करना होगा। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की औचक निरीक्षण के दौरान बोर्ड और रजिस्टर में अंकित लड़के लड़कियों का आंकड़ा अलग पाया जाता है तो उस पंचायत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन हर पंचायत के सचिवों के विभिन्न माध्यमों से गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाने की फीडबैक ले रहा है। जिन पंचायतों ने अभी तक बोर्ड नहीं लगाए हैं उन्हें बोर्ड लगाने की सख्त हिदायत दी जा रही है। मंडी में डीसी व्हाट्सएप के माध्यम से पंचायतों से बोर्ड लगाने के निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सभी पंचायत भवनों में गुड्डा गुड्डी बोर्ड निर्देश सभी पंचायतों को दे दिए गए हैं। इससे साल बाद पंचायतों से लड़कों लड़कियों का सही आंकड़ा सामने आएगा। उल्लेखनीय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विकास में प्रशासनिक दक्षता पर जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक का आयोजन वीरवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में उपायुक्त संदीप कदम की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, मनरेगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत जिला में करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। विकास में प्रशासनिक दक्षता व जिला स्तरीय त्रैमासिक बैठक को संबोधित करते हुए संदीप कदम ने कहा कि मंडी जिला में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से जिला में वर्ष 2015-16 में 6 करोड़ 94 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत अभी तक 613 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और अन्य पर भी कार्य प्रगति पर है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय अवधि में अपने लक्ष्य हासिल करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत दूसरी तिमाही में 2105 जजब कार्ड जारी किए गए हैं। एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग सभी डिपार्टमेंट्स के साथ आज करी गई और जो भी जिले के विकासात्मक कार्य है, एनफोर्समेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, इन सब के बारे में डिटेल में विस्तार से चर्चा की गई और विकास के कार्यों को कितनी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पे भी अलग अलग तरीके के जो बॉटलनेक्स होते हैं उनको दूर हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त हरिकेश मीणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, उपमंडलाधिकारी नागरिक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वीरवार को मंडी के पडल मैदान में जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा विशेष बच्चों की 1 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के करीब 150 दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चे किसी से कम नहीं, बशर्ते उन्हें सही शिक्षा और सम्मान दिया जाए तो वह भी आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ष जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा विशेष बच्चों की 1 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वीरवार को इस 1 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला खेल अधिकारी प्रदीप धीमान ने बताया कि प्रतियोगिता में जिला भर के करीब 150 दिव्यांग खिलाड़ी दौड़, सॉफ्टबॉल सहित अन्य खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे। जिला स्तरीय अपंग बच्चों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें
मेल फीमेल दोनों ग्रुप शामिल होंगे। इसमें विजुअली इम्पेयर्ड जिनके एज ग्रुप 13 से 17 साल रहेगा उनकी 100 मीटर होगी। हेयरिंग इम्पेयर्ड जिनका एज ग्रुप 13 से 17 साल उनकी भी 100 मीटर रेस होगी। रोड जंप होगा। फिजिकली डिसेबल जो बच्चे हैं जिनकी आयु 13 से 17 वर्ष है उनकी असिस्टेड बाग होगा, उनका सॉफ्ट बॉल थ्रो होगी। मेंटली चैलेंज जो बच्चे हैं उनका एज ग्रुप भी 13 से 17 रहेगा, उनका भी 100 मीटर रेस ब्रॉड जंप होगा। जो 18 से 25 वर्ष के बीच हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनकी 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर की रेस करवाई जाएगी। इन प्रतियोगिताओं में जो खिलाड़ी जो बच्चे हमारे पहला दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे उनका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो नाहन में 2 और 3 दिसंबर को होनी है उसके लिए चयन किया जाएगा। ये बच्चे मंडी जिले का वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे और हर वर्ष की भांति इस वर्ष की मुझे उम्मीद है कि मंडी के लिए जो गोल्ड मेडल और ट्रॉफी लेके आएंगे। वहीं सहयोग स्कूल से आई अध्यापिका ने बताया कि सहयोग स्कूल मंडी, सहयोग स्कूल नागचला, साकार संस्था सुंदरनगर सहित जिला के करीब 150 दिव्यांग खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार से दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की मांग रखी, जिसमें सहयोग नागचला, सहयोग मंडी, साकार सुंदरनगर और बेलफेयर जो HI का स्कूल है सुंदरनगर में, इतने स्कूल और SSA मंडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें विभिन्न स्कूलों से 150 के लगभग बच्चे और कोचेज भाग ले रहे हैं। इसके बाद इनका स्टेट का टूर्नामेंट नाहन में होने जा रहा है, जिसमें हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चों में से जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, खासकर फर्स्ट वाले बच्चों को स्टेट लेवल के लिए नाहन में इनका प्रदर्शन करवाएंगे। हम मंडी 5 साल से लगातार ओवरऑल विजेता रहा है, तो हम इस साल भी चाहते हैं कि वहाँ पे 2 और 3 दिसंबर को जो ये गेमें होती है इस बार भी वहाँ पे ओवरऑल विजेता रहेगा। खासकर जो मूक बधिर और ब्लाइंड बच्चे और फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे, इनकी जो गेमें होती है ये स्टेट लेवल तक ही सीमित रह जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ इनको अगर इनका नेशनल लेवल तक भी होता तो इन बच्चों को आगे जाने का मौका मिलता। जैसे मेंटल रिटार्डेड बच्चों की गेमें हैं वो डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट, सारी इंटरनेशनल तक इनकी गेमें होती है। तो हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों को भी आगे बढ़ावा मिले ताकि बच्चों में आज ज़्यादा से ज़्यादा जोश आए कि हमें आगे जाने का मौका मिलता है और हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय रहे खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में किया जाएगा, जो आने वाली 2 और 3 दिसंबर को नाहन में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हमीर उत्सव जिले की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ इसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। ये बात वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या के शुभारंभ अवसर पर कही। साथ ही उन्होंने इस दौरान 133 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को फहराया और उसका शुभारंभ किया। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या का द्वीप प्रचलित कर उद्घाटन किया और हमीर उत्सव की स्मारिका का भी विमोचन किया। उन्होंने प्रदेश की भाषा, संस्कृति तथा प्राचीन धरोहर के संरक्षण पर बल दिया और हमीरपुर के लोगों को इस उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जो पहले कांगड़ा जिले का हिस्सा था के अस्तित्व में आने के बाद जिले में तेजी से प्रगति हुई है और विकास के अनेक आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 1972 में हमीरपुर जिला के अस्तित्व में आने की स्मृति में हमीर उत्सव का आयोजन किया जाता है। गत 44 वर्षों में हमीरपुर ने विकास के क्षेत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह उत्सव जिले की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ इसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विविध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जो भाईचारे और स्नेह की भावना को प्रोत्साहित करता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमीर उत्सव में आने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। उनके आदेशानुसार मैं उनका संदेश आपके सामने आया हूँ। मैं हमीरपुर वासियों और प्रदेश के वासियों को हमीर उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमेशा आगे भले और हम आगे बढ़ते हैं और सबको अभी उस पर पिक्चराइज किया है और दिखाया है और फ्लैग होस्टिंग की है। जो फ्लैग यहाँ 133 फीट लंबा जो ये हिस्टोरिकल है, ऐसा हिमाचल प्रदेश में इस किस्म का फ्लैग कहीं भी नहीं है। उसका भी साथ में उद्घाटन किया है और लोगों को बधाई दी है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं।
इससे पहले उपायुक्त एवं अध्यक्ष हमीर उत्सव मदन चौहान ने मुख्य अतिथि का पारंपरिक विधि से स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। वक्त तो चला है की एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए की एक्सप्रेस। मंडी जिला भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जवाहर ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित को लेकर आए दिन बड़ी घोषणाएं और आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में देश में 1000 और 500 के नोटों को प्रतिबंधित करने से देश में जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, तो वहीं देश के अंदर छुपा काला धन भी बाहर आएगा। जवाहर ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के प्रयासों से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ड्रग माफिया और काले धन करने वालों को सबक मिलेगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले को आने वाली पीढ़ी हमेशा के लिए याद रखेगी। देश के साथ साथ आज पर्यटन नगरी मनाली में भी बैंक खोले गए। सुबह से ही बैंक परिसर में ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोग भारी संख्या में बैंक इस उम्मीद से गए कि पुराने 500 और 1000 के नोटों को बैंक में जमा करवा लें और कुछ नोटों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए निकलवा लें। पर लोगों को इन कामों के लिए दिन भर बैंक परिसर में जूझते देखा गया। मनाली में स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी दिक्कतें पेश आ रही है। बावजूद इसके सैलानी व स्थानीय लोग केंद्र सरकार की इस घोषणा का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस घोषणा से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इससे देश में कुछ लोगों द्वारा छुपाया गया काला धन सामने आएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या का द्वीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।
और हमीर उत्सव की स्मारिका का भी विमोचन किया। उन्होंने प्रदेश की भाषा, संस्कृति तथा प्राचीन धरोहर के संरक्षण पर बल दिया और हमीरपुर के लोगों को इस उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर, जो पहले कांगड़ा जिले का हिस्सा था, के अस्तित्व में आने के बाद जिले में तेजी से प्रगति हुई है और विकास के अनेक आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 1972 में हमीरपुर जिला के अस्तित्व में आने की स्मृति में हमीर उत्सव का आयोजन किया जाता है। गत 44 वर्षों में हमीरपुर ने विकास के क्षेत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह उत्सव जिले की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ इसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विविध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जो भाईचारे और स्नेह की भावना को प्रोत्साहित करता है। इससे पहले उपायुक्त एवं अध्यक्ष हमीर उत्सव मदन चौहान ने मुख्य अतिथि का पारंपरिक विधि से स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सभी पंचायतों में गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाना अनिवार्य है। यह बोर्ड पंचायत घर में लगाना होगा। इसमें चल रहे महीने और उससे पिछले महीने जन्मे लड़का लड़की की संख्या अंकित होगी। पंचायत में तैनात सचिव और अन्य कर्मचारी को ये बोर्ड अपडेट भी करना होगा। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की औचक निरीक्षण के दौरान बोर्ड और रजिस्टर में अंकित लड़के लड़कियों का आंकड़ा अलग पाया जाता है तो उस पंचायत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन हर पंचायत के सचिवों के विभिन्न माध्यमों से गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाने की फीडबैक ले रहा है। जिन पंचायतों ने अभी तक बोर्ड नहीं लगाए हैं, उन्हें बोर्ड लगाने की सख्त हिदायत दी जा रही है। मंडी में डीसी व्हाट्सएप के माध्यम से पंचायतों से बोर्ड लगाने के निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सभी पंचायत भवनों में गुड्डा गुड्डी बोर्ड निर्देश सभी पंचायतों को दे दिए गए हैं। इससे साल बाद पंचायतों से लड़कों लड़कियों का सही आंकड़ा सामने आएगा। उल्लेखनीय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नाचन के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि नाचन में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए हटगढ़ में कॉलेज का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कॉलेज बनने से करीब 2 दर्जन से अधिक पंचायतों के युवाओं को हटकर शिक्षा ग्रहण करने में आसानी मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर 500 और 1000 के नोट बंद करने के फरमान से देश में जश्न का माहौल है। विनोद ने कहा कि नाचन में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुंदरनगर से ढली और डडौर से राणाबाग के लिए नेशनल हाईवे मंजूर कर दिए हैं तथा पंडोह से रोहानगलू वाया चैलचौक नेशनल हाईवे की प्रपोजल केंद्र को भेज दी गई है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद पंडोह रोहानगलू वाया चैलचौक भी नेशनल हाईवे के दायरे में आएगा। विनोद कुमार ने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में अनेक सड़कों की डीपीआर तैयार कर इन्हें नाबार्ड को स्वीकृत के लिए भेज दिया गया है, जिनको मंजूरी मिलने के बाद इनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चे किसी से कम नहीं, बशर्ते उन्हें सही शिक्षा और सम्मान दिया जाए तो वह भी आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ष जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा विशेष बच्चों की 1 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वीरवार को इस 1 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला खेल अधिकारी प्रदीप धीमान ने बताया कि प्रतियोगिता में जिला भर के करीब 150 दिव्यांग खिलाड़ी दौड़, सॉफ्टबॉल सहित अन्य खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे। वहीं सहयोग स्कूल से आई अध्यापिका ने बताया कि सहयोग स्कूल मंडी, सहयोग स्कूल नागचला, साकार संस्था सुंदरनगर सहित जिला के करीब 150 दिव्यांग खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार से दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की मांग रखी। के चैनल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।